बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं और जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको बतला दिया कि कुर्बानी क्यों की जाती है, ताकि तक़र्रुब इल्लल्लाह, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कुर्बानी जब की जाती है तो बहुत सारे सवालात होते हैं और मुझसे पूछे जा रहे हैं कि मुफ्ती साहब कि कौन कौन सी चीज़ें हम कुर्बानी के अंदर खा सकते हैं, कौन सी जायज़ हैं, कौन सी नाजायज़ हैं। इसी तरह ख़ास कर ये अमूमन ये सवाल पूछा जाता है कि ख़ास तौर के ऊपर जो खुशिये कपूरे होते हैं कि क्या ये हलाल है या हराम है या नाजायज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको खाते भी हैं और खा भी रहे हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने सुना है कि ये मकरूह है या हराम है। तो उसके बारे में आप हमें तफसील बता दें। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसी बारे में बात करनी है, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। याद रखिए कि कुर्बानी के जानवर के अंदर या वैसे जो हलाल जानवर है उनके अंदर 7 चीज़ें ऐसी हैं जो नाजायज़ हैं। उनमें से तो एक चीज़ ऐसी है जो कतई तौर के ऊपर हराम है, ठीक है, और बाकी जो 6 चीज़ें हैं उसके बारे में फुक़हा ये बात कहते हैं कि ये मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी क्या होता है, यानी उसके बारे में कोई नस्ल साबित नहीं हो सकती लेकिन नापसंदीदा और उसको ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको नहीं खाया जाता, उन चीज़ों के अंदर उसके आता है, इसको मकरूह तहरीमी कहा जाता है। ये बिल्कुल हराम के करीब होता है, तो इसलिए इन मकरूह तहरीमी चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपके सामने देखते हैं। नंबर 1 जो मैंने आपको बताया कि कतई तौर के ऊपर हराम है। कतई तौर के ऊपर क्यों हराम है उसके बारे में नस मौजूद है कुरान के में। वो क्या है, वो बहता हुआ खून, यानी जब ज़बह किया जाता है और जो खून बहता हुआ निकलता है वो हराम है। इसके अलावा 6 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मकरूह तहरीमी हैं। तो इसी हवाले से इस मसले से हमारे सामने वो जो मसला है खुशियों का कपूरे का, वो मसला भी आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा। तो बाकी वो चीज़ें कौन सी हैं वो आपके सामने पेश करें। नंबर 1 पेशाब की जगह नर और मादा की, ये मकरूह तहरीमी है। नंबर 2 पखाना की जगह। नंबर 3 मसाना। नंबर 4 वदूद। नंबर 5 पित्ता और नंबर 6 खुशिये यानी कपूरे। तो इससे मालूम हो गया कि ये खुशिये कपूरे जो है ये मकरूह तहरीमी है, इसको नहीं खाना चाहिए, इससे बचा जाए। जैसे आजकल लोग बड़े शौक़ से खाते हैं और ख़ास तौर के ऊपर जो इसका एक डिश को टकाटक कहा जाता है, बहुत सारे लोग उसको शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये चीज़ मकरूह तहरीमी के अंदर है, नाजायज़ के अंदर है, इससे बचना चाहिए। फिर इसके हवाले से मुझे एक और सवाल आया था कि मुफ्ती साहब बाज़ लोग इसको दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो क्या अगर ये नाजायज़ हैं या मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है, तो क्या दवाई के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अगर इसके अलावा कोई और दवाई या हलाल दवाई नहीं है और इस दवाई के अलावा किसी और दवाई से उसको अफाका नहीं हो सकता, तो उस सूरत के अंदर वो इतनी मिकदार में इसको खा सकता है कि जितने से उसकी बीमारी दूर हो सकती है। इंजॉय के लिए इसको नहीं खा सकता। तो इसलिए ये खुशिये कपूरे, इनसे बचना चाहिए और इनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये मकरूह तहरीमी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।